जय हिंद साथियों, मैं इसके दम्मेवाल आप सभी साथियों का आपके इस इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ब्लैक बुक के 21,000 वर्ड्स अब आपके दिमाग में ऐसे छापेंगे कि यकीन मानिए आप कभी भूलेंगे नहीं। और दोस्तों, वो हमने करके दिखाया भी है और आगे भी करके दिखाते रहेंगे। फिलहाल देखिएगा, आज की क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये 21,000 प्लस वर्ड पावर ये पूरी तरीके से मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और दोस्तों, यकीन मानिए आपका नजरिया बदल जाएगा इस बुक को पढ़ने का, ये जब आप ये ट्रिक, ये कॉन्सेप्ट, ये देसी जुगाड़ देखेंगे। आज का वर्ड आपके पास सीज, और सीज वर्ड आपके एग्जाम में 9 बार, कितनी बार? 9 बार। इसका अर्थ निकलता सीज का मतलब रोकना, यानी कि स्टॉप करना। कैसे याद करोगे जरा सुनिएगा एक बार। ये याद करने का तरीका बताता हूं जी। मैंने कहा, अगर मान लो किसी की दुकान को सरकार ने कहा कि जी सीज कर दो, तो क्या वो आगे काम कर पाएगा? नहीं, वो स्टॉप कर देगा, ये बंद कर देगा, रोक देगा काम को। ये इसका अर्थ यही निकलता है, रोकना, यानी कि स्टॉप करना। स्टॉप इसका साइनो पूछता है जी। ये क्या है? सेलिब्रेट। अब ये इजी वर्ड है जी, लेकिन एग्जाम में पूछा है और सीरीज में है तो करेंगे। सेलिब्रेशन सुना होगा आपने, ये उत्सव मनाना, एक तरीके से जश्न मनाना। तो ये काफी इजी वर्ड था। ये एक अच्छा वर्ड है, सेलेरिटी। दोस्तों, इसका अर्थ निकलता शीघ्रता। ये क्या निकलता है? शीघ्रता। मतलब कि शीघ्रता का मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं स्विफ्टनेस ऑफ मूवमेंट, यानी कि जल्दी जल्दी। एक तरीके से ये कहते हैं कि उसकी सैलरी थी। क्या कहना चाह रहा है? अरे भाई साहब, उसकी सैलरी थी। बोले सैलरी थी मतलब? अरे उसकी 1 लाख रुपए सैलरी थी, इसलिए भाई साहब कैसे काम करता था? जल्दी जल्दी काम करता था, शीघ्रता से, एक तरह से। ये उसके बाद यहां से देखिएगा, एक वर्ड आपको और याद करवा देता हूं। जो स्विफ्टनेस वर्ड है ना दोस्तों, वो वर्ड आपका बना है स्विफ्ट से ही। किससे बना है? स्विफ्ट से ही है। क्या आपने स्विफ्ट डिजायर गाड़ी सुनी है? बिल्कुल सुना है जी। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी कैसे चलती? बहुत तेज चलती है। इसका अर्थ यही निकलता है, तेज। है स्विफ्ट से क्या बना है? स्विफ्टनेस बना है ये। अब आगे का पॉइंट सुनिएगा जरा, एक वर्ड और करवा दूं, स्लगिशनेस। ये पता कहां से बना है? ये स्लगिश से बना है। ये किससे बना है? स्लगिश से। ये कैसे याद करोगे? ये एक लड़का था जी, पता कैसे काम कैसे चलता था? स्लो स्लो, पैरों को घिस घिस कर, ऐसे ऐसे चलता था, बिल्कुल स्लो स्लो, घिस घिस कर चलता था पैरों को। ये ऐसे चलता था, बिल्कुल स्लो स्लो। ये इसका मतलब स्लो स्लो अगर पैरों को घिस के चलेगा तो उसमें आलस ही तो आएगा। तो मैंने कहा ये होता है आलस। सही है। सेलेस्टियल का अर्थ निकलता स्वर्गीय। ये स्वर्गीय यानी कि एक तरह से जो रिलेटेड हो किससे? स्वर्ग से, हेवन से, एक तरीके से। ये वैसे ये उसमें आता आपका, ये ज्योग्राफी के अंदर आता है ये सेलेस्टियल बॉडीज। अगर आपने नाम सुना हो, फिर भी अगर नहीं सुना हो तो हम कनेक्शन कर देते हैं। साले ऐसे स्टाइल में रहते हैं, साले इतनी स्टाइल में रहते हैं जैसे मानो आकाश से, आकाश नहीं, अरे स्वर्ग से टपके हुई है। तो इसका अर्थ निकलता है ये स्वर्ग से संबंधित। यहां लिखा सेंसर, कितनी बार देख लो, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ। सेंसर का मतलब होता है किसी की क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। यहां मैं आपको 3 वर्ड और याद कराऊंगा जी, जरा देखिएगा। आपको पता है कि मूवी में अगर कोई भी व्यक्ति गलत सीन डालेगा तो सेंसर बोर्ड उसकी क्या करेगा? निंदा करेगा, आलोचना करेगा। सेंसर बोर्ड क्या करेगा? उसकी आलोचना करेगा, निंदा करेगा। पहला याद हो गया। दूसरा बताऊं? देखिएगा, मान लो घर की हालत खराब है और एक बंदा जूते लेके आ रहा है, कौन सी कंपनी के? रिबॉक के ही है। और मैंने कहा रिबॉक के अगर वो जूते लेके आएगा तो मैंने कहा हर कोई क्या करेगा? उसको डांट फटकार लगाएगा, उसकी निंदा करेगा। एक और याद कराऊं, ये कौन सा? ये वाला। मान लो कोई व्यक्ति जिसने पीएचडी कर ली हो और वो घर वालों से कह रहा मैं तो री करूंगा। री यानी क्या होता? दोबारा पढ़ूंगा। बोली कौन सी क्लास से पढ़ूंगा? प्राइमरी क्लास से। मैं तो प्राइमरी क्लास से दोबारा से पढ़ूंगा। घर वाले क्या करेंगे? इसको डांटेंगे, डांट फटकार लगाएंगे। इसका अर्थ ये निकलता है डांट फटकार लगाना। ये एक वर्ड और याद कराऊं, अच्छा वर्ड है ये। अगर आप पढ़ाई का लोड लेंगे, आप पढ़ाई का लोड लेंगे तो घर वाले आपकी क्या करेंगे? तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे। इसका अर्थ यही निकलता है। यहां पर देखना, सीज कर दिया था ना तो काम को रोक दिया। सेलिब्रेट, ये तो इजी वर्ड है, सेलिब्रेशन एक तरह से। ये मैंने कहा उसकी सैलरी कितनी थी? 1 लाख रुपए सैलरी थी, जल्दी जल्दी काम करता था, इसीलिए वो। ये मैंने कहा साले ऐसे स्टाइल में रहते हैं जैसे मानो स्वर्ग से टपके हुए। तो ये हो जाएगा कहां से? पैराडाइज से रिलेटेड। ये सेंसर बोर्ड क्या करता है? निंदा करता है, आलोचना करता है। कुछ गलत सीन डालोगे तो मूवी में। उसके बाद देखिएगा वर्ड है सर्टेन। अब देखो ये इजी सीरीज में तो सारे करेंगे ही। सर्टेन का मतलब होता है जो बिल्कुल निश्चित हो, श्योर हो, एक तरीके से। ये उसके बाद देखिएगा चाग, बहुत अच्छा वर्ड है। इसका अर्थ निकलता है शर्मिंदगी। अब आप कहेंगे कैसे याद करें? मान लीजिए एक लड़की है जी और वो मेहमानों के लिए लेकर आई, क्या लेकर आई? चा। अरे क्या लेकर आई? चा।
चाय यानी चाय, और चाय लाते क्या कर दी, गिरा दी, चाय गिरी। अरे भाई शर्मिंदगी शर्मिंदगी महसूस हुई हमें, तो चाय गिरा दी उसने। ये यहां लिखा हुआ चैलेंज, एक इजी वर्ड है लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ सीरीज में है तो हम बता देते हैं कि चैलेंज का मतलब चुनौती देना यानी कि समस्या होता है। ये फिलहाल यहाँ वर्ड लिखा हुआ चेंज, ये एक इजी वर्ड है, बदलना। ये केवोस एक अच्छा वर्ड है। केवोस का मतलब होता है चारों तरफ एक डिसऑर्डर हो, लैक ऑफ ऑर्डर हो, अव्यवस्था हो, एक तरीके से अफरा तफरी कह सकते हैं। ये तो देखो दो तरीके से याद कर सकते हो। वैसे केवोस एक इजी वर्ड है लेकिन करना चाहो तो ऐसे कर लो, टोस। टोस मतलब कि चौसा। चौसा का युद्ध सुना है, बिल्कुल सुना है जी। और चौसा का युद्ध जब हुआ था चारों तरफ क्या होता, अफरा तफरी मच गई थी, लैक ऑफ ऑर्डर यानी कि डिसऑर्डर। ये यहां देखिएगा सर्टेन एक इजी वर्ड है, चैलेंज इजी है, चेंज इजी है। बाकी दो देख लेते हैं। चाय चाय गिरा दी, चाय गिरा दी, शर्मिंदगी महसूस हुई है। मैंने कहा चौसा का युद्ध, कौन सा युद्ध, चौसा का युद्ध। और चौसा का युद्ध आपको सबको पता है, ये जब चौसा का युद्ध अगर हुआ था उस समय चारों तरफ क्या हुआ था, अव्यवस्था, एक तरह से डिसऑर्डर। ये चलो जी, कैओटिक। अब पता है इसका फायदा क्या हुआ, जो केवोस वर्ड हमने याद किया उसी से देखो ये वर्ड बना है। ये तो वो याद कर दिया तो इसे याद करने की नीड नहीं होगी। हाँ, चार्मिंग इजी वर्ड है, जनरली आपको सबको पता है। अट्रैक्टिव कह सकते हैं, ये अच्छा वर्ड है। इसका अर्थ निकलता पवित्र, प्योर कह सकते हैं। ये कैसे याद करोगे, कहते हैं कि मां के चेस्ट से बच्चे को दूध कैसा मिलता है, शुद्ध मिलता है, पवित्र मिलता है। उसके बाद देखना यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका मतलब होता है डांटना फटकारना। ही सजा देने का सेंस यहां पर है, डांट फटकार के सेंस में ही है। अब देखो मैं आपको दो वर्ड और याद कराऊंगा, यहां करवा दू याद, जरा देखिएगा। ये पहले इसी को करा दू, सजा देने के बजाय इसका मीनिंग आप याद करना, डांट फटकार के सेंस में ही है। हालांकि मीनिंग वही आना है। कैसे याद करोगे, अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो हमें सबके सामने डांटेगा तो भाई साहब उससे हमारा आंकड़ा बन जाएगा कितना, 36 का आंकड़ा। कितना आंकड़ा, 36 का आंकड़ा हो गया जी। हमें कोई सबके सामने डांटेगा, हमारा आंकड़ा 36 का हो जाएगा। ये पहला हो गया। दूसरा याद कराता हूं, अप ब्रेड। दोस्तों इसका मतलब भी होता है डांट फटकार। कैसे याद करोगे, अप का मतलब होता है ऊपर, ब्रेड यानी होता है चोटी। अगर मान लो कोई आपकी चोटी को, कोई लड़की उसकी चोटी को ऊपर से पकड़ के कोई यूं 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 घुमा दे तो वो सबके सामने आपको डांटेगी, तो इसका अर्थ निकलता है डांटना। ये तो मैंने अभी याद करवाया था ये। और देखो इसका मतलब होता है तारीफ करना। कैसे करोगे भाई साहब, एक्स्ट्रा टोल। अगर कोई मान लो एक्स्ट्रा ही टोल है, टोल का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा बड़ा है जी, बहुत बड़ी एक लड़की, उसकी हाइट की हर कोई तारीफ करेगा। ये यहां पर देखना, इसका मतलब कट्टरता। अब आप कहेंगे सर कट्टरता क्या होता है, कट्टरता का मतलब अंधभक्ति। कहते नहीं है, मैं तो चाहूं 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 अपने देश को, मेरी नस नस में मेरा देश भरा है। ये है अंधभक्ति एक तरीके से। ये यहां वर्ड देखिएगा, केवोस से बना, याद हो जाएगा। चार्मिंग इजी वर्ड था। ये करते हैं, मां के चेस्ट से बच्चे को दूध कैसा मिलेगा, प्योर मिलेगा, शुद्ध मिलेगा। उसके बाद देखिएगा कितना आंकड़ा, 36 का आंकड़ा। कौन सा आंकड़ा, 36 का आंकड़ा। कब हो जाएगा, अगर कोई हमें सबके सामने डांटेगा तो भाई उससे आंकड़ा कितना होगा, 36 का आंकड़ा हो जाएगा। मैं चाहूं अपने देश को, मेरे तो नस नस में मेरा देश है, नस नस में मेरा देश। मैं तो चाहूंगा अपने देश को, ये नस नस में मेरे, ये मतलब दिमाग में बैठ गया। कट्टरता बोलते हैं, अंधभक्ति। ये टेरिस यानी होता है संजोना, एक इजी वर्ड रहने दो इसको। ये यहां करते ही इसका अर्थ निकलता छल कपट। अब कहेंगे कैसे याद करेंगे, तो देखो जी इसको ऐसे याद करो। ये कैसे, ऐसी नारी जो बातें करती हो चिकनी चुपड़ी, और चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली नारी आपके साथ कर बैठेगी छल कपट धोखा। इसका अर्थ निकलता छल कपट धोखा कह सकते हैं। ये चाइल्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका अर्थ निकलता डांटना। मान लो आपको कोई ऐसा इंसान जो सबके सामने डांटे तो भाई साहब आप क्या कर जाओगे, चिढ़ जाओगे। क्या कर जाओगे, चिढ़ जाओगे। ये अरे क्या कर जाओगे, चिढ़ जाओगे। ये मैंने कहा चिढ़ गया वो तो सबके सामने डांटा। ये मैंने कहा, मम्मी ने कहा कि बेटा बाहर मत जा नहीं तो क्या लग जाएगा, कोल्ड। कोल्ड का मतलब क्या होता है, ठंड। बाहर मत जा नहीं तो कोल्ड लग जाएगी। नहीं सुना तो भाई साहब मम्मी ने क्या किया, उसको डांटना शुरू कर दिया। इसका अर्थ निकलता है डांटना। ये एक और याद करवा दूं, री यानी क्या होता है, दोबारा, बार बार। अगर आप किसी की अप्रोच यानी कि अप्रोच, अगर आप बार बार किसी की अप्रोच लगाएंगे, ये बार बार अगर आप किसी की अप्रोच लगाएंगे तो यकीन मानिएगा हर व्यक्ति आपको डांट फटकार ये लगाएगा। ये उसके बाद देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता शौर्यवान, बहादुर, वीर कह सकते हैं। ये देखो लिखा हुआ हीरोइक। ये
तो पहले यही याद करवा देता हूं। मूवी के अंदर हीरो होता है जी, और जो हीरो होता है, देखो इसके दो मीनिंग निकलते हैं। एक शिष्ट भी होता है। ये शिष्ट का मतलब समझते हैं, जिसका व्यवहार मतलब लोगों के प्रति अच्छा हो कह सकते हैं, या जिसमें अच्छे गुण हो, शिष्टाचार के गुण मौजूद हो। ये तो मैंने कहा हीरो, हीरो मूवी का कैसा होता है? बहादुर होता है, वीर होता है। ये मैंने कहा शिवा। अब आप कहेंगे सर शिवा, अरे वीर शिवाजी नाम नहीं सुना आपने? ये नाम में ही वीर आता है, तो शिवा यानी कि वीर योद्धा थे। ये इसका अर्थ यही निकलता है। ये यहां पर वर्ड है क्रॉनिक। क्रॉनिक का अर्थ निकलता है जो दीर्घकालिक हो, लंबे समय तक। कोरोना से कर दो, कोरोना भाई साहब लंबे समय तक चला था जी। ये यहां वर्ड आपके पास में है। ये मैंने कहा चिकनी चुपड़ी नारी, वो अरे सॉरी सॉरी, वो नारी चिकनी चुपड़ी बातें कर रही थी, छल कपट कर देगी। ध्यान रखना, कोई हमें सबके सामने डांटेगा तो इस बात से हम क्या कर जाएंगे? चिढ़ जाएंगे। अरे शिवाजी, कौन? शिवाजी। शिवाजी, अरे वीर शिवाजी। और भाई साहब शिवाजी अगर आपको सबको पता है कि वीर शिवाजी यानी कि वीर थे ये, और कोरोना यानी कोरोना, क्रॉनिक यानी कोरोना, कोरोना कैसा था? लंबे समय से चला आ रहा था ये। अब हम इसके आगे के वर्ड अगली क्लास में करेंगे। आप तब तक बने रहिए अपने इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार के साथ। जय हिंद।